आज हम जानते हैं पहला चैप्टर के बारे में, जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह केमिस्ट्री का एक पार्ट है और ये साइंस का पहला चैप्टर है ना। इसमें हमें क्या देखना है, अभिक्रिया कैसे होती है, उसको संतुलित कैसे करते हैं, फिर उसका समीकरण कैसे लिखते हैं, है ना। उसके बाद फिर तरह तरह का अभिक्रिया उसमें पढ़ना है ना। विस्थापन है, द्विविस्थापन है, अपघटन है, फिर संयोजन है, उसके बाद हाँ वियोजन को ही अपघटन कहते हैं। उसके बाद है अपचयन और उपचयन, है ना। तो आज हम देखते हैं, पहले सबसे पहले क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको कम से कम 1 से 30 तक याद रखना है। क्या? 1 से 30 परमाणु संख्या, परमाणु संख्या का तत्व को याद रखना पड़ेगा, कम से कम 1 से 30 तक। वैसे तो याद रखने का आपको अगर इच्छा है तो पूरा याद कर लीजिए, पीरियोडिक टेबल है ना, लेकिन कम से कम 30 तक तो याद करना ही है। और कम से कम ये जो है आपका जो साइड में है ना, जो अक्रिय गैसें हैं, जैसे कि हीलियम है, ऑर्गन है, नियोन है, क्रिप्टन है, जेनन है, इस टाइप का, है ना। तो ये सब आप लोगों को कम से कम याद रखना है। उसके बाद हैलोजन में आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन पहले होगा, हम ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जस्ट इसके पहले वाला है ना। ठीक है, तो अब हम जानते हैं सबसे पहले कुछ कुछ रिएक्शन आखिर हम बनाते कैसे हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे अगर हम आपको बोल दें कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो बनाती है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब जैसे इसमें क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हमें द्रव्यमान दोनों तरफ का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैग्नीशियम को हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, Mg, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, सीधा O2 केवल लिखेंगे, है ना। O2 केवल क्यों लिखेंगे, O क्यों नहीं लिखेंगे, बता सकते हैं इसका कारण? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, इसका जब हम ये करेंगे प्रसार, इलेक्ट्रॉनिक प्रसार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 होगा, 2 6, इसका बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको चाहिए कितना, बाहरी में 8 चाहिए, तो ये 2 लेना चाहेगा, है ना। तो अगर ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6, ऐसे करके हम 6 दिखा दिए। दूसरा ऑक्सीजन है, इसमें भी होगा बाहरी कक्षा में 6, तो इसका 6, इसको चाहिए 8, तो ये इसे क्या करता है, शेयर करता है, तो इसका 8 हो गया। फिर ये 6, ये 2 इसका लेके क्या कर देगा, शेयर करके ऑक्टेट यानी कि अष्टक पूरा कर लेगा, है ना। तो अष्टक पूरा करने के लिए हम लिखते हैं इसमें क्या, O2। ठीक है, अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये MgO, है ना। अब ये बताइए, यहाँ एक Mg है और यहाँ क्या है, O2 है, हम सीधा MgO2 लिख दें जी? नहीं सर, पता है, ठीक है, ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। या फिर Mg2O होगा, ये होगा क्या, मतलब जो था, नहीं, देखिए 2MgO होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना, इसका संख्या 12 होता है, और तो द्रव्यमान कितना हो गया, 24। ऑक्सीजन का होता है 8, तो उसका परमाणु द्रव्यमान 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, 32 और 24 कितना होता है, 56 इधर होना चाहिए, इधर है कितना, 2 × मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 16, ये कितना आ गया, 80 आ गया। इधर था कितना, 56, बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम का 2 अणु लेंगे, 2 अणु लिखेंगे, तब जाके हम MgO लिखेंगे। अब सवाल ये आता है कि MgO क्यों लिखते हैं, बता सकते हैं आप लोग, MgO क्यों लिखते हैं? हम
सीधा ये कर सकते थे, क्या बोलते हैं, MgO2 लिख देते, क्या दिक्कत था? Mg, मैग्नीशियम में 2 चाहिए सर। हाँ देखिए क्या होता है ना कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या हुआ? 12। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक प्रसार लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 2 8 2। उसी के जस्ट पिछला वाला का क्या होता है? सोडियम, जैसे कि Na, उसका होता है 11, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। उसी का अगला होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 13। देखिए तीनों अलग अलग टाइप का है, इसीलिए और अच्छे से इसमें समझ में आएगा। 2 8 1, और यही 13 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 8 3 हो जाएगा। इसका बाहरी कक्षा में कितना? 1, इसका बाहरी कक्षा में 2, इसका बाहरी में 3। तो इसका ये संयोजकता कहलाएगा, वैलेंसी, है ना। तो सोडियम का एक देना चाहेगा तो यही इसका क्या कहलाएगा? संयोजकता। और मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो गया? 2, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब क्या होगा कि जैसे अब अगर हम क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप कीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 8 7। अच्छा, क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा? 7 हो जाएगा। नहीं 1 2 1 होगा। 1 होगा ना। जब हम बोले थे ना कि जब 4 से अधिक हो जाए बाहरी कक्षा में तो फिर 8 से घटा के होगा। 8 से घटाइए इस 7 को, कितना हो गया? 1 आया। इसका 1 है लेकिन ये लेने का टेंडेंसी रखेगा ना। 7 है तो क्या कहेगा कि ले ले हम किसी से, और ये 1 है तो ये चाहेगा क्या? दे दे किसी से, है ना। यानी कि पूरा का पूरा राउंड फिगर इन लोगों को चाहिए, बाहरी कक्षा में 8 चाहिए। तो ये 7 क्या 8 से नज़दीक है ना 7, और इसको 8 के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 को लेना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होगा, जो कि संभव नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए इसका संयोजकता 1 हो गया और इसका संयोजकता भी 1 हो गया, लेकिन ये लेने का रखेगा और ये देने का रखेगा। अब बात आता है जो हम यहाँ बता रहे थे, MgO क्यों लिखते हैं, है ना। अब जैसे देखिए सोडियम का संयोजकता 1 है ना, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का क्या है? 3। तो 9th क्लास में सीखे थे ना कि कैसे सूत्र लिखते हैं। तो जैसे देखिए अगर हम मैग्नीशियम का ही बात करें और यहाँ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बात करते हैं। मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा में कितना है? 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, और इसका बाहरी कक्षा में कितना है? 6। तो हम बोले थे कि इसका संयोजकता भी कितना है? 2 है, क्योंकि 2 8 2 और 6, तो इसका संयोजकता भी 2 होगा, क्योंकि 2 लेना चाहेगा तो 8 हो जाएगा इसका, है ना। 2 और 6, 2 ले लेगा तो 8 हो जाएगा, और ये 2 दे देगा तो इसका बाहरी कक्षा में भी 8 हो जाएगा। 2 8 2 है तो, है ना। तो देखिए इसका भी संयोजकता 2, लेकिन 2 क्या हो जाएगा? प्लस में, क्योंकि 2 देने का टेंडेंसी रखेगा, और O क्या रहेगा? 2 लेने का रहेगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तब हम इसको क्या लिखेंगे? MgO। बात समझ में आया? अच्छा, ये तो था मैग्नीशियम का। अब हम देते हैं सोडियम का, ठीक है। सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तब क्या होगा? यहां क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अगर हम Na लिख दें तो यहाँ पर अब कैसे लिखेंगे? O2 2NaO2। देखिए सबसे पहले नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे लिख दिए सोडियम Na, इधर ऑक्सीजन O, है ना। सोडियम का बाहरी कक्षा में कितना? 1, तो 1 प्लस यहाँ पे होगा, क्योंकि 1 देने का टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन 1 दे देगा तो इसमें क्या होगा? 1 प्रोटॉन अधिक हो जाएगा, 1 प्रोटॉन अधिक होने से इसमें प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन का क्या है? यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या है? सोडियम का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6, तो इसका संयोजकता कितना हो गया? 2 लेकिन माइनस में है, तो सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 2 और सोडियम का 1, तो ये क्या बोले थे? क्रॉस हो जाएगा, यह इसके ये में हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन को 2 चाहिए अपनी के लिए, और सोडियम कितना दे पाएगा? केवल 1 दे पाएगा, तो 2 सोडियम रहेगा तब ना
ऑक्सीजन को 2 दे पाएगा, क्योंकि ये तो एक सोडियम केवल एक ही दे पा रहा है, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसको चाहिए कितना 2, तो इसको 2 सोडियम का जरूरत है, तो इसीलिए हम इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे Na2O। समझ में आया बात? तो अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 था, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो हमको 2 यहाँ 2NO Na2O कर दिए। अब यहाँ पर देखिए सोडियम कितना हो गया, 2 दूना 4, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे 4 कर देंगे। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ, तो आप संतुलित आप देख सकते हैं सोडियम का होता है जैसे कि परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, 23 को 4 से कीजिए 92 हुआ, ये कितना हो गया 16 दूना 32, ये जोड़िए तो कितना हो जाएगा 124। यहाँ देखिए ये हो गया कितना, ये 92 हो गया, 2 दूना 4, 23 चौके 92 और 16 कितना हो गया, सॉरी यहाँ 2 है ना तो 32, ये भी कितना हो गया 124, बराबर हुआ। अच्छा, अब हो गया हमारा सोडियम का, समझ में आया कैसे होगा? तो जो भी धातु का ये हो जाएगा संयोजकता 1 हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन के साथ हमेशा 2O लिख देंगे। बात समझ में आया है ना? जैसे कि अगर हम बोलें लिथियम ऑक्साइड का लिखे तो इसका लिख देंगे Li2O। ठीक है, जरूरी नहीं कि रिएक्शन करे कब नहीं करे, उस पर कंडीशन पे डिपेंड करता है। Li2O क्यों? क्योंकि लिथियम क्या है हमारा उसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो जिस धातु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसको हमेशा कैसा लिखेंगे Na2O। जैसे कि हमारा ये होता है ना पोटेशियम होता है ना? हाँ, पोटेशियम का 19 होता है, तो पोटेशियम का बाहरी कक्षा में क्या होता है, पोटेशियम को आप देखिए कैसे लिखेंगे 2 8 8 और 1 लिखते हैं, है ना? तो 8 1 लिखे लास्ट में, तो ये अगर हम बोले पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने तो कैसे लिखेंगे K2O। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम एल्यूमिनियम का करते हैं। सोडियम मैग्नीशियम हो गया हमारा, अब एल्यूमिनियम का करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहां लिख देते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम Al लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब AlO कर दे, किसमें 2 3 1 2 क्या लिखेंगे? Al2O2। Al के पास है कितना, 3 है, और ऑक्सीजन को चाहिए कितना, 2 चाहिए, है ना? तो इसके पास है 3, अगर इसको 2 चाहिए तो एक इसके पास एक्स्ट्रा रह जाएगा ना। हाँ गुड, Al2O3 ना होगा, इसको क्रॉस कर दीजिए। ये तरीका है कि क्रॉस कर देना है, और क्या, इसको चाहिए 3 और इसको चाहिए कितना 2, क्रॉस कर दीजिए, तो A के साथ क्या लग जाएगा 2, O के साथ 3, खत्म हो गया। O3 है लेकिन यहाँ पे कितना है 2, तो इसको 2 3 6 कर दीजिए, और यहाँ 3 दूना 6। अब ठीक है, अच्छा अब एल्यूमिनियम देखिए 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपको करते जाना है। ठीक है, इस तरह से हमारा रिएक्शन बैलेंस होता है ना? अच्छा, अब उसमें क्या होता है समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, तरह तरह का समीकरण होता है हमारा, 5 समीकरण होता है, जिसमें मेन आता है संयोजन, वियोजन जिसको आप घटन भी कहते हैं, फिर विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, और फिर उपचयन और अपचयन। अच्छा, अब कुछ इसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, रेडिकल रखना पड़ेगा, है ना? रेडिकल में क्या होता है, जैसे कि कुछ जैसे इसको सल्फेट बोलते हैं, SO4 2 CO3 2 ये लिखवा चुके हैं ना, CO3 2 इसको क्या बोलते हैं सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। OH 1 इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड, है ना? अच्छा,
उसके अलावा ऑक्साइड का बात करेंगे तो O तो 2 माइनस होगा, ये तो जानते ही हैं आप लोग, ऑक्साइड अभी ही कर रहे थे हम, है ना। यहाँ 2 माइनस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि इसको 2 चाहिए, इस पूरे रेडिकल को 2 चाहिए। जैसे कि अगर हम बोल दिए मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखने, आप लिखिए मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, SO4 2 माइनस है और Mg2 प्लस है, क्या होगा फॉर्मूला? SO4 है, सल्फेट है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, सीधा MgSO4 सीधा लिखेंगे। अच्छा, सोडियम सल्फेट का कैसे लिखेंगे? सोडियम सल्फेट का Na2SO4 ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ मैग्नीशियम का 2 था तो 2 हो गया, खत्म हो गया। अब हम Na लिखेंगे, Na कितना दे सकता है? केवल 1, और SO4 को चाहिए कितना? 2 चाहिए, तो 2 NH आ जाएगा, 2 Na आएगा ना इसको देने के लिए, तो कितना सोडियम हो गया? 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा? Na2SO4। इस तरह से फॉर्मूला लिखना है। अच्छा आप लोग बताइए एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा फॉर्मूला? एल्युमिनियम का होता है 3, एल्युमिनियम 3 देना चाहेगा, लेकिन उसको चाहिए केवल 2। Al2SO4, Al2SO4 का ब्रैकेट 3, ये होगा। क्यों? SO4 को चाहिए कितना? 2, और ये देगा कितना? 3, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर, दोनों बराबर हुआ। अब क्रॉस कर दीजिए, Al के साथ क्या आ जाएगा? 2, और SO4 के साथ 3, तो Al2SO4 का ब्रैकेट 3 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा समीकरण लिखने का एक तरीका। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये सब याद रखना पड़ेगा और फिर बैलेंस करना है, ठीक है। कभी कभी क्या ऑब्जेक्टिव में बैलेंस करने भी आ सकता है, ठीक है। तो आगे की वीडियोस में हम जानेंगे कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे उसको डिनोट करते हैं, ठीक है।